देखिए, प्रश्नावली 9.1 का सबसे पहला सवाल में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर ए और बी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, जो कि ए सी का मान 20 मीटर दिया हुआ है। तो देखिए फिगर को हम समझा दिए हैं, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं तो फिगर को फिर से हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए फिगर इस प्रकार का बना हुआ है और इसमें से क्या है, त्रिभुज का नाम दिया यानी कोण का मान दिया हुआ है ए बी और सी, जिसमें कोण सी है 30 डिग्री और ए सी की दूरी दिया हुआ है 20 मीटर। तो चलिए फिगर के माध्यम से हम क्या करेंगे, कुछ लिख लेंगे आगे शुरू में, उसके बाद स्टार्टिंग करेंगे। तो ये लिखना पड़ेगा कि माना कि ए बी एक खंभा है तथा ए सी एक 20 मीटर लंबी डोर है जो भूमि स्तर से 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये क्या कर रहे हैं, कुछ सवाल से ही लिख लिए फिगर के माध्यम से। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्न से त्रिभुज ए बी सी में क्या लिख देंगे, ये त्रिभुज में ए बी सी में। अब देखिए यहाँ से 30 डिग्री कोण दिया हुआ है और निकालना क्या है, ए बी की लंबाई, जिसको लंब कहते हैं, लंब ज्ञात करनी है। और इसको कर्ण कहते हैं, कर्ण दिया हुआ है और लंब ज्ञात करनी है। तो इसके लिए सूत्र लगाना होगा आप लोगों को कि साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो ये लिखेंगे। तो यहाँ से देखिएगा थीटा के स्थान पर क्या क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो लिख देंगे साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर लंब का मान कितना होगा, लंब तो दिया हुआ है नहीं, इसलिए यहाँ से ए बी ही रहने देंगे। और कर्ण कितना है, कर्ण है 20 मीटर, तो यहाँ पर 20 लिख देंगे। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 लिखे। उसके बाद ए बी का मान कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं है, तो बटे में 20 है, इसको लिख देंगे। यहाँ से दो दो एकम दो और दो दही 20, ये 10 बार में कटाएंगे तो क्या होगा, कोना कोनी गुना, यानी जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो ए बी गुना 1 हो जाएगा, ए बी बराबर 10 गुना 1 तो हो जाएगा 10, यानी ए बी बराबर कितना आ गया, 10। और यही निकालने को कहा गया था। तो लिखेंगे अतः खंभे की लंबाई या ऊंचाई, कहिए खंभे की लंबाई या ऊंचाई बराबर आ गया 10 मीटर। आंसर। देखिए तो दूसरा नंबर के सवाल में हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर सवाल दिया हुआ था कि आंधी होने से एक पैर टूट जाता है। भाई स्वाभाविक है, आंधी आएगा तो पैर टूट ही जाता है। तो क्या होता है ना कि मान लेते हैं कि एक पैर इस तरह से था, यहाँ से अगर बनाते हैं तो इस तरह से, यहाँ से एक क्या था, पेड़ था। आप लोग देखे होंगे एक ताड़ का वृक्ष हो, नारियल का हो, वो क्या होता है, हमेशा बिल्कुल सीधा होता है, स्ट्रेट में। तो उसी तरह का एक पेड़ था। और क्या हुआ, जब इधर से बहुत तेज हवा चला तो यहाँ से भाई ये टूट गया। और जैसे टूटा तो मान लेते इसका ए था और ये बी एक पेड़ था, और यहाँ से टूटने के बाद ये तब क्या हो गया, यहाँ से आकर के मिल गया यहाँ जमीन पर। और जमीन पर यह इस प्रकार मिल गया कि ये 30 डिग्री का कोण बन गया। जैसे ये मिला तो यहाँ से 30 डिग्री का कोण बन गया। और क्या भाई, तो ये यहाँ से बी से, ये मान लेते अगर सी बिंदु पर मिला होता तो यहाँ से ये 8 मीटर की दूरी पर जा करके जमीन को छूता है। और 8 मीटर की दूरी पर जब जमीन को छूता है तो फाइनली यहाँ से क्या हो गया, इसकी दूरी 8 मीटर हो गई। और अब देखिए यहाँ से ये एक त्रिभुज का निर्माण कर दिया है, त्रिभुज यहाँ से एक बन गया। जैसे त्रिभुज बना तो यहाँ पर देखेंगे जब ये सीधी रेखा थी तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। और तब यहाँ पर इसके अनुसार से ही लिखेंगे कि माना कि ए बी कोई पेड़ है, या ए बी एक पेड़ है
जो बिंदु P से इस प्रकार टूटता है कि शीर्ष ए जमीन को बिंदु C पर मिलती है तथा BC बराबर 8 मीटर पर मिलती है। देखिए क्या हो गया कि यहाँ से B से यानी पेड़ के पाद बिंदु से नीचे वाला बिंदु से ये C बिंदु तक यानी 8 मीटर की दूरी पर जाकर के मिलती है। तो अब क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे प्रश्न से पूछता क्या है भाई कि पेड़ की वास्तविक ऊंचाई बताओ, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि B और C जिसको आप लोग कहते हैं बेस यानी आधार, नीचे वाले को कहते हैं आधार हमें ज्ञात है। जब आधार ज्ञात है तब समकोण त्रिभुज में क्या होता है और कोण का मान ज्ञात है, तो हम पहले क्या करेंगे, लंब निकाल लेंगे। जैसे लंब निकालेंगे तो ये P और B यानी पेड़ की आधा ऊंचाई निकल जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे, देखिए तो लंब और आधार ये किस फॉर्मूला में आता है, किसके सूत्र में, तो कहिएगा ये आता है tan थीटा में। tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, ये होता है। तो इसके पहले हम यहाँ से देखें, तो यहाँ से लंब और आधार की जरूरत है, आधार दिया हुआ है और लंब की जरूरत है। तो लिखेंगे पहले समकोण त्रिभुज ABC में, देखिए लंब और आधार किस में रहता है, तो tan थीटा में रहता है। तो लिख देते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। और देखिए यहाँ पर थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है, देखिए है ना। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब का मान कितना दिया है, कुछ है क्या, नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, P और B को ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आधार का मान कितना दिया हुआ है, 8 मीटर, तो यहाँ 8 लिखेंगे। अब tan 30 डिग्री का पहले मान रख देंगे। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब बराबर इधर PB बटे 8। अब क्या करेंगे, इसको कोना कोनी गुना जैसे करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, PB, इधर देखिए ये दोनों जैसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा PB√3 बराबर 8। 8 गुना 1 8 और PB गुना √3 अब देखिए यहाँ से PB बराबर 8/√3 हो जाएगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, 8/√3। लेकिन हमें तो चाहिए पूरा पेड़ की ऊंचाई, भाई ऊपर से तो टूट के नीचे आ गया। अब क्या किया जाए, ऊपर का कैसे निकालेंगे, तो एक चीज तो पता है कि P जो A से P तक की लंबाई थी वही लंबाई यहाँ C में आकर के मिल गई है। तो ऐसा किया जाए कि P से C तक की लंबाई निकाल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो अब यहाँ पर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, या फिर इधर लिखते हैं पुनः प्रश्न से त्रिभुज ABC में। अब देखिए त्रिभुज ABC में दो चीज हमें ज्ञात है, एक तो आधार और एक इसका लंब। आप चाहे तो लंब से भी कर्ण निकाल सकते हैं या तो आधार से भी कर्ण निकाल सकते हैं या ये दोनों मिला करके कर्ण निकाल सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ सिंपली क्या करेंगे कि ये आधार दिया हुआ है और इसको कहते हैं कर्ण, यानी कर्ण और आधार का सूत्र कौन सा होता है, तो लिखेंगे cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थीटा का मान तो हमेशा 30 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे cos 30 डिग्री। अब बराबर आधार कितना है, 8 मीटर, और कर्ण दिया हुआ है क्या, नहीं है कर्ण। तो यहाँ पर cos 30 डिग्री का मान क्या लिखेंगे, √3/2 बराबर इधर हो जाएगा 8/कर्ण। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, कर्ण कोना कोनी दोनों को गुना करेंगे। जैसे कोना कोनी गुना किया जाएगा तो ये हो जाएगा कर्ण
कर्ण गुना √3 बराबर 8 गुना 2, यानी 8 गुना 2 कितना हो जाएगा 16। तो लिखेंगे पहले कर्ण बराबर, ये √3 इधर है गुना में, जैसे बराबर के इस पर ले जाया जाएगा तो क्या हो सकता है, ये भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 16/√3, ये कर्ण का मान आ गया। अब देखिए ये पहले हम निकाले पी बी की लंबाई और पी और सी की लंबाई। तो ये जो पेड़ था ए से बी तक एक पेड़ था, वो ए और पी वाला भाग नीचे कट के आ गया था। तो इसका मतलब कि अगर यदि ये लंबाई और ये लंबाई जोड़ दिया जाए तो पेड़ की वास्तविक ऊंचाई ज्ञात हो सकती है। तो यहाँ पर लिखेंगे पेड़ की वास्तविक ऊंचाई, पेड़ की वास्तविक ऊंचाई। और पेड़ की वास्तविक ऊंचाई तब क्या हो जाएगा, ए पी प्लस पी बी, या फिर इसको लिखेंगे क्या यहाँ से पी बी प्लस पी सी, पी बी प्लस पी सी। तो पी बी की लंबाई पहले क्या आया है 8/√3 लिख देते हैं, 8/√3, और प्लस पी सी की लंबाई है 16/√3। तो यहाँ से दोनों को अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 8/√3 और 16/√3। तो अगर भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा √3 का वर्ग एलसीएम √3 और 8 + 16। तो दोनों को मिला करके ये कितना हो जाएगा 24/√3, ये आ गया। अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में कि हरों का परिमेयकरण ज्ञात करनी होती है। कब, जब रूट आ जाता है हर में, तो हर से रूट हटाने के लिए इसका परिमेयकरण करेंगे, यानी √3 से ऊपर में भी गुना और नीचे भी गुना। जैसे गुना करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 24√3 और नीचे में हो जाएगा क्या √3 गुना √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और 3 का 3 और 3 अठे 24 कटा देंगे। जैसे कटाएंगे तो ऊपर में तब क्या आ जाएगा 8√3 मीटर। ये हो जाएगा किसका, पेड़ की वास्तविक ऊंचाई।